आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जिनकी एक टिप्पणी की वजह से उनके मुख्यमंत्री का पद चला गया। तो ये कहानी है राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो 7वीं विधानसभा में 1980 में मुख्यमंत्री बने। ये थे जगन्नाथ पाड़िया। 1957 में वो एक बड़े नेता के साथ दिल्ली गए थे, जहां उनकी मुलाकात हुई थी जवाहरलाल नेहरू के साथ में। जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा कि बताओ जगन्नाथ, इस समय देश के हाल कैसे हैं? तो जगन्नाथ पाड़िया बोले, युवा थे उस समय, मात्र 25-26 वर्ष की आयु थी। वो बोले कि देश के हाल तो बढ़िया है, लेकिन दलितों के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि तुम कुछ करना चाहोगे क्या? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, अगर आप मौका देंगे तो सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से उनको कांग्रेस ने टिकट दिया और वहां से वो मात्र 26 वर्ष की आयु में सांसद बने और एक राजनीतिक ग्राफ उनका लगातार बढ़ रहा था। 7वीं विधानसभा में जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस ने दोबारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब इस बार कांग्रेस की जो संसदीय दल की बैठक चल रही थी दिल्ली के राजस्थान भवन में, उसमें नाम आ रहा था एक रामकिशोर व्यास नाम के एक विधायक का। और लेकिन तभी संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, और भले ही ऑफिशियल अनऑफिशियल हम कैसे ही बात करें, उस समय सबसे बड़े नेता वही थे। यानी कांग्रेस में मां से ज्यादा बेटी की चलती थी। तो बेटे ने बोला कि नहीं, नाम होगा जगन्नाथ पाड़िया। जैसे जगन्नाथ पाड़िया का नाम आया, तुरंत सारे के सारे जो अटकलें थी, जो नाम थे, वो सारे धराशायी हो गए और एक झटके में संजय गांधी के सपोर्ट से जगन्नाथ पाड़िया बने राजस्थान के मुख्यमंत्री। 6 जून 1980 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा हुआ कि उसके कुछ दिन बाद ही 23 जून 1980 को संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। अब इसके बाद उनका दिल्ली में साथ पकड़ने वाला कोई था नहीं। अब ये मौका मिला विरोधियों को। ये तारीख थी 10 जनवरी 1981। जयपुर शहर में रविंद्र मंच पर एक बैठक चल रही थी। एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसका आयोजन किया था ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने। भारत के बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार, इतिहासकार, रचनाकार वो उस समय वहां पर इकट्ठे थे और इसकी अध्यक्षता तो मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया कर रहे थे, लेकिन मुख्य अतिथि थी उसमें महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में छायावाद, रहस्यवाद की एक प्रख्यात साहित्यकार, लेखिका, कवियत्री, स्वतंत्रता सेनानी महादेवी वर्मा उसमें उपस्थित थी। जब मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने उसमें बोला कि ये पता नहीं क्या लिखते हैं छायावादी, रहस्यवादी ये रचनाकार, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, इनको ऐसा लिखना चाहिए जो जन सामान्य के समझ में आता हो। ये बात वहां मंच पर बैठे हुए उन हिंदी के विद्वानों को बहुत बुरी लगी। अब एक पीछे बैकग्राउंड में कहानी कुछ ऐसी थी कि जवाहरलाल नेहरू महादेवी वर्मा को अपनी मुंह बोली बहन कहते थे। अब इस नाते से इंदिरा गांधी महादेवी वर्मा को भुआ कहती थी। भुआ को बात बुरी लगी। महादेवी वर्मा ने दिल्ली पहुंच करके शिकायत की, साथ में कुछ और लेखक भी, कवि भी थे उनके साथ में, कि ये इन्होंने गलत किया। इसके बाद लोगों को, जो उनके विरोधी थे, उनको मौका लगातार मिल ही रहा था। इंदिरा गांधी भी शायद इससे बहुत ज्यादा नाराज हुई। इसके बाद 14 जुलाई 1981 को उनका त्यागपत्र मांग लिया गया और उनको पद से हटा दिया।